हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे सिम्पसन 1/3 रूल, और ये सिम्पसन 1/3 रूल के ऊपर थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सिम्पसन 1/3 रूल का सॉल्व कर चुके हैं। ये थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं सिम्पसन 1/3 रूल का एक अनदर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट -1 से अपर लिमिट 1.4 ऑफ फंक्शन x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको h की जो वैल्यू है वो दे दिया है। h की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये है 0.6, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है द इवेल्युएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल -1 से 1 से, सॉरी ये मॉड है, ये मॉड है dx यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल विथ स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.6। तो ये क्या है, ये है आपका स्टेप साइज। इसमें इंटरवल नहीं दिया है। अभी तक जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें n की वैल्यू देता था कि 3 इंटरवल है, 4 इंटरवल है, 6 इंटरवल है। तो हम h का फॉर्मूला से h निकालते थे, h इज़ इक्वल टू b माइनस a बाई n, है ना। इस फॉर्मूला से मतलब हमको लोअर लिमिट पता रहती थी, अपर लिमिट पता रहती थी, तो हम b माइनस a रखते थे। फिर इंटरवल में बोलता था कि 4 इंटरवल लीजिए, 3 इंटरवल लीजिए, 6 इंटरवल लीजिए, तो हम n की वैल्यू रखते थे 2, 3, 4, 5, 6। फिर h की वैल्यू हम निकाल लेते थे। अब इस क्वेश्चन में h की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो हमको क्या निकालना है, हमको n निकालना है। n क्यों निकालना है, जब हम n निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि टेबल में कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स रहेंगे। मतलब हमको इंटरवल क्वेश्चन में थोड़ी पता है, हमको तो स्टेप साइज़ पता है ना, हमको तो स्टेप साइज़ पता है, हमको इंटरवल नहीं पता, हमको सिर्फ स्टेप साइज़ पता है। तो देखिए, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला से या तो कॉमन सेंस से। चलिए फॉर्मूला से बताता हूँ, फिर उसके बाद कॉमन सेंस से बताऊँगा। जैसे h इज़ इक्वल टू b माइनस a बाई n होता है फॉर्मूला। b क्या है, आपका अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 बाई n, n ही तो निकालना है। तो h की वैल्यू दी हुई है, स्टेप साइज 0.6। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में हम स्टेप साइज निकालते थे h और फॉर्मूला में रखते थे। अब हमको h दिया हुआ है, स्टेप साइज निकालना है। तो स्टेप साइज n क्यों निकाल रहे हैं, कॉलम में वैल्यूज़ कितनी रखनी है उसके लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.6 इज इक्वल टू 2.4 बाई n। तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 2.4 बाई 0.6, ये 24/6। तो 24/6 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4, n हो गया 4। हमको h पता है, हमने निकाल लिया n। तो इससे पता चलेगा कि इंटरवल्स कितने हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में 4 इंटरवल्स हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें इंटरवल दिया रहता था, h निकालते थे, स्टेप साइज। अब स्टेप साइज दिया हुआ है तो इंटरवल निकाल लिया, h इज़ इक्वल टू b माइनस a बाई n से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, टेबल बनाते थे। तो मुझे पता चल गया कि भाई इंटरवल कितना रखना है। अच्छा हाँ, कॉमन सेंस से कैसे, कॉमन सेंस से ऐसे कि देखिए, -1 से आपको 1.4 तक चलना है, ठीक है। -1 से 1.4 तक चलना है, और ये बोल रहा है कि आपका जो हर एक स्टेप होना चाहिए वो 0.6 का होना चाहिए। दैट मीन्स आपको -1 से 1.4 तक जाना है, -1 से 1.4 तक जाना है, और हर एक स्टेप
मतलब हर एक कदम आपका 0.6 का होना चाहिए। तो मुझे टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे? टोटल मुझे 4 स्टेप्स लगेंगे, तभी तो 0.6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो 1.4 आएगा। दैट मीन्स मेरा n कितना हो गया? 0.6, मतलब h कितना हो गया? 0.6। तो h 0.6 कब होगा? जब मेरा जब मेरा n 4 होगा। इस तरह से आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। h इज़ इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। तो h की वैल्यू रखिए 0.6, b की वैल्यू खोजिए 1.4, a कितना है? माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन। यहाँ से n की वैल्यू निकालिए 4। ये आप कॉमन सेंस यूज़ करिए कि भाई -1 से 1.4 तक जाना था, -1 से 1.4 तक जाना था, हर एक स्टेप 0.6 का होना चाहिए, तो टोटल 4 स्टेप्स लगेंगे। दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई 4। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया कि h कैसे निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पर एक रो में आप लिखते हैं x, दूसरे रो में लिखते हैं आप y। स्टार्टिंग आपको करना है -1 से, ठीक है? 2, 3, 4, लास्ट आपको पहुंचना है 1.4 तक। तो -1 में, ठीक है, -1 में आप क्या करेंगे? ये तो इंटरवल है 4, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल। मतलब -1 में आप प्लस कर दीजिए 0.6 का, -1 में आप प्लस कर दीजिए 0.6 का, तो ये पता चल जाएगा। अब फिर इसमें आप 0.6 का प्लस कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा। अब उसमें आप 0.6 प्लस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, है ना? इस तरीके से। तो -1 में जब आपने प्लस 0.6 किया, आपकी वैल्यू आ गई, प्लस 0.6 किए, तो आपकी वैल्यू हो गई 0.2, है ना? अब 0.2 में आप अगेन प्लस 0.6 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.8। अब 0.8 में आप अगेन 0.6 का इंक्रीमेंट कर दीजिए तो 1.4, ठीक है? ये होगी x। अब y कैसे निकालना है? देखिए ये जो फंक्शन है x, मॉड ऑफ x, इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है। x मॉड ऑफ x मतलब -1 मॉड ऑफ -1। देखिए मॉड ऐसा चीज़ है कि उसके अंदर कुछ चीज़ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है? सिमिलरली -0.4 है ना? मेरे पास ऑलरेडी सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, मैं लिख देता हूँ। 0.64 और 1.96, ठीक है? ये वैल्यूज़ कैसे निकाली? जो आपकी फंक्शन है x मॉड ऑफ x, इसमें वैल्यूज़ पुट करके, है ना? -1 मॉड ऑफ -1, तो मॉड में जो भी चीज़ जाता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। तो इस x मॉड ऑफ x में सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाले। अब मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि टेबल में जो स्टार्टिंग वाला जो रहता है y, वो y0 होता है, आखिरी वाला yn होता है, फिर उसके बाद होता है y1, y2 एंड y3। अब आपको पता है कि सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या होता है? सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले, मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले टर्म्स, मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये भी सो ऑन।
तो अब सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। h की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही दी हुई थी, स्टेप साइज़ 0.6/3, y0 की वैल्यू -1 प्लस 1.96 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 मतलब -0.16 प्लस 0.64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.04 है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.8। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.592 एंड 0.592 इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर ओवर होता है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में कुछ नहीं, सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है बस। और आपको ये चीज़ तो बेसिक पता ही है कि h इज़ इक्वल टू, मतलब जो स्टेप साइज़ है वो होता है b - a/n। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेप साइज़ इज़ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई नंबर ऑफ़ इंटरवल्स, है ना। जैसे नंबर ऑफ़ इंटरवल किसी क्वेश्चन में 6 है, 2 है, 4 है, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और h होता है स्टेप साइज़। तो किसी क्वेश्चन में स्टेप साइज़ दिया रहता है तो हम इंटरवल निकाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में इंटरवल दिया रहता है तो हम स्टेप साइज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर होता है सिम्पसन 1/3 रूल। एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।